हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 का लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इनटू द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो 3/50 है ना, तो 50 को हम 100 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके, तो जगह 6/100। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 0.06, तो डेसिमल एक्सप्रेशन में हमने दिखा दिया। ठीक है, 2/9 क्वेश्चन क्या है, 2/9। देखो एक बात याद दिलाता हूँ आपको, अगर मैं 2.12 होता क्वेश्चन तो पॉइंट हटाते नीचे 100 आता है ना, तो सेम इसी तरह से अगर 4 और नीचे 9, जितने भी 9 होंगे ना उतने ही नंबर रिपीट हो रहे होंगे, मतलब आंसर आएगा 0.44 बार इसका। तो सेम इसका आंसर होगा 0.2 बार। एक 9 है तो एक रिपीट, ये नंबर रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, आपको प्रूफ करना है √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। जैसे क्लास 10th में करते थे ना, उसी प्रकार से आपको यहाँ भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बोलेंगे सॉल्यूशन में, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि लेट √5 इज़ ए रैशनल नंबर। क्या बताएंगे इसको हम? रैशनल नंबर बताएंगे। अगर ये रैशनल नंबर हुआ तो √5 किसके इक्वल होगा? p/q के इक्वल होगा, क्योंकि रैशनल नंबर का फॉर्म p/q होता है, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ p और q के बारे में, जब भी कोई दो नंबर को प्राइम होते हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। मतलब वो सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे और किसी से भी नहीं होंगे। ठीक है, ये मतलब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम इसके बाद लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो √5 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, और यहाँ से p/q का होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो बचेगा सिर्फ 5। क्या बचेगा? सिर्फ 5 बचेगा। ये p²/q² हो जाएगा। 5 के नीचे 1 लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो q² इक्वल्स टू क्या हो रहा है? p²/5। अब ध्यान से देखो, p² को हम 5 से डिवाइड कर पा रहे हैं, जब तो q² आ रहा है, तो लिखोगे 5 डिवाइड्स p², सो 5 डिवाइड्स p आल्सो। अगर आप p² को 5 डिवाइड कर रहा है तो p को भी 5 डिवाइड करेगा। ठीक है, ये ज़रूरी है। ठीक है, नाउ पुट p इक्वल्स टू 5c, यहाँ बोलेंगे c इज़ एनी इंटीजर, तो q² इक्वल्स टू p की जगह लिख देंगे 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5, q² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 25c² अपॉन 5। 5 से 25 5 टाइम्स गया तो क्या आ गया हमारा? q² 5c²। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो q² के नीचे क्या आ जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा c²। अब देखो q² किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से, तो लिखोगे 5 डिवाइड्स q², सो 5 डिवाइड्स किसको भी करेगा? q को भी करेगा। ठीक है, और अभी मैंने क्या बताया था कि जो एचसीएफ होता है हमारा, p और q का एचसीएफ क्या होता है? हमेशा क्या होता है? 1 होता है। सिर्फ 1 डिवाइड होगा और कुछ भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये तो 5 और 5 भी कर रहा है इसको डिवाइड, p और q को, तो बोलोगे p एंड q हैव 5 एज अ फैक्टर अदर देन ओनली 1। सिर्फ 1 के अलावा भी 5 इसका फैक्टर है, तो बोलोगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। सिर्फ इतना लिख दो, पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q की फॉर्म में लाना है सिर्फ, तो 12.6 से मैंने बताया था, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, तो आगे 126/10। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर दो, तो यह 2 6 12, 2 3 6, 2 5 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 63/5। ये भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर सही है। नेक्स्ट 0.0120 है,
तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो नीचे आ जाएगा 1 0 0 0, 4 जीरो आ जाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, पर 12 अपॉन नीचे आएगा 1000, 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 500, 2 से जाएगा 3, 2 से जाएगा 250, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 अपॉन 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम क्या करेंगे, लेट मानेंगे कि लेट एक्स की वैल्यू क्या हमारी 3.052 है, क्योंकि रिपीटिंग नंबर आ गया 5252 चलता रहेगा। दो नंबर रिपीट हो रहा है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 305.2525252 चलता रहेगा। अब करेंगे माइनस x बोथ साइड्स, तो हो जाएगा 100x माइनस एक्स 305.25252 डेट डैश माइनस, यहाँ x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू क्या थी 3.0525252, 100x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 99x इक्वल्स टू, यहाँ एक काम करो 305.2525252 और डेट डैश चलता रहेगा। पॉइंट के नीचे लगाओ पॉइंट, पॉइंट से पहले क्या है 3 है, पॉइंट के बाद क्या है 0525252, तो जो 5252 हो रहे हैं सब कैंसिल हो जाएंगे, 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 3 गया 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यह आ जाएगा 0 3, तो माइनस करने पे कितना रहा है 302.2, एक्स इक्वल्स टू 302.2 अपॉन 99 आ जाएगा, पॉइंट हटाओ नीचे 100 आ जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू 3022 अपॉन 990, 9 से हो रहा है 4 के साथ नहीं, किसी से नहीं होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सबसे पहले मानेंगे लेट एक्स की वैल्यू क्या हमारी 1.2353535 डेस, ठीक है। अब क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय कितना 100, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 100x, ये आ जाएगा 123.53535 डेट डैश। अब क्या करेंगे माइनस एक्स बोथ साइड्स, माइनस एक्स बोथ साइड्स, तो ये आएगा आपका 100x माइनस एक्स 123.53535 डेट डैश माइनस एक्स की वैल्यू रखनी है, ठीक है, यहाँ पे 1.2353535, क्योंकि लाइक टर्म सॉल्व होते हैं, दैट्स वाई मैं एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ। 100 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 99x, इसको माइनस करता है, तो पहले सबसे पहले 123.53535 रखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले क्या 1, यहाँ जाएगा 2 3535 डेट डैश, 3535 कैंसिल हो गया, 5 में से 2 गया 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 से में से 1 गया 2 2 1, तो 122.3 आ गया, तो x इक्वल्स टू 1223 पॉइंट, यहाँ जाएगा 99, पॉइंट हटाओ यहाँ जाएगा 0, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है सिर्फ, तो 1223 अपॉन 990 आ गया। अब ये ऐसे ही रहने दो, ये इस दफ़ा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। 0.23 बार है, देखो अगर 0.23 होता तो पॉइंट हटा के नीचे हम 100 लगाते हैं, 2 डिजिट है ना, तो 2 जीरो लगाए हमने, तो सेम जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 9 नीचे आएंगे, 23/99, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, बाकी क्वेश्चंस में भी हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, देख सकते हो आप। जैसे इसका और बताता हूँ मैं एक शॉर्ट ट्रिक। क्वेश्चन क्या था हमारा, और 1.235 है ना, तो देखो पॉइंट के बाद क्या, देखो पॉइंट के बाद 35 रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट तो 99 आएगा नीचे, कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे इस बॉक्स में, एक, तो 0 आ जाएगा, ऊपर आएगा 1 2 3 5 में से माइनस कर दो 12, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा उसी को माइनस कर दो, तो 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2 और 1, 990, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही था ना, तो यहाँ से शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे अब 2.05 है, पॉइंट के बाद वाला नंबर क्या कर लो ब्रैकेट में ले लो, सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है 5, तो 9 आ जाएगा, इस बॉक्स में 0 रिपीट नहीं हो रहा तो यहाँ 1 आ जाएगा 0, ठीक है।
अब 205 में से माइनस कर दो 20, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, तो 205 अपॉन 20, 5 में से 0 गया 5, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 1, तो 185 अपॉन 90, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर सकते हो, आपको ये नीचे आ जाएगा 18, ऊपर आएगा 5 3 15 17, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें हम क्या मान लेंगे, 2.125 बार को x मान लेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से बोथ साइड्स। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, सिर्फ 5 सिंगल डिजिट, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो 10x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में करेंगे तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा। फिर हम माइनस एक्स बोथ साइड्स करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में x की टर्म है, इसलिए हम x से माइनस करेंगे, तो 10x माइनस एक्स लिखेंगे। और राइट हैंड साइड में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, इसलिए x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू क्या मानी थी अब हमने ऊपर, 2.125 बार, तो वही लिखेंगे यहाँ पर देखो। अब इनको आपस में माइनस कर लेंगे, तो 10x माइनस एक्स 9x हो गया। वही न्यूमेरिकल वैल्यूज कर लेते हैं राइट हैंड साइड वाली, माइनस। तो इनको माइनस करके आएगा हमारा 19.13। फिर हम क्या करेंगे, 9 को नीचे ले जाएंगे, 19.13 अपॉन 9, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, तो 1913 अपॉन 900 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। इसमें हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, तो 3.125 बार है, तो सिर्फ एक डिजिट रिपीट है, और इस बॉक्स के अंदर देखो एक डिजिट रिपीट है, तो नीचे आ जाएगा 9 डिनोमीटर में। और कितने डिजिट रिपीट नहीं इस बॉक्स में, दो, इसलिए 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर। अब 3125 को माइनस करेंगे नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है यहाँ पे, 312, तो सब माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। तो 3125 माइनस 312 कर दो, 31 11 में से 3 गया 8 और 2, तो 2813 अपॉन 900 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हो अगर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लेट लेके करते हैं। लेट एक्स की वैल्यू मानी हमने 2.1625 बार। अब देखो यहाँ पे 4 डिजिट रिपीट है, तो हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10,000 में 4 जीरो आती है, तो मल्टीप्लाई बाय 10,000 बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 x हो जाएगा, राइट हैंड साइड में करेंगे तो 21625.1625 चलता रहेगा। अब माइनस एक्स बोथ साइड्स करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में x से माइनस करेंगे, और राइट हैंड साइड में x की वैल्यू से करेंगे, तो 10,000 माइनस एक्स 999x हो जाएगा, सॉरी 4 टाइम्स 9x हो जाएगा। उनको सबको माइनस करने पर आएगा 21623, 2122623 लिख के 21623 डिवाइड बाय 4 टाइम्स 9, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, आप ट्राई करना। नंबर लाइन का क्वेश्चन आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 4, लोकेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। 0.532, देखो 0.532 क्या करेगा हमारा, लोकेटिंग बिटवीन 0.5 एंड 0.6, ठीक है, टेंथ्स की टर्म में। तो सबसे पहले ले लो 0.1, बराबर बराबर लेना, जैसे 2-2 सेंटीमीटर का ले लेना या 1-1 सेंटीमीटर का। 0.3,
0.4, 0.5, 0.6, 0.7। तो 0.5 और 0.6 के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा ये 0.532। अब 0.5 और 0.6 के बारे में हम क्या लिखेंगे, लोकेटिंग बिटवीन 0.53 एंड 0.54, 100th। तो पहले लिखेंगे हम 0.50, 0.51, 0.52, 0.53, 0.54 और 0.55। तो आपका 0.32 लगभग यहाँ आएगा। तो 0.532 क्या आएगा, यहाँ आएगा। अब लिखेंगे प्रिसाइज लोकेशन एट 0.532 थाउजेंड्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, पहले 0.530 आएगा, फिर 0.531 आएगा, फिर 0.532 आएगा, 0.533 आएगा, 0.534 आएगा, 0.535। तो यह आपका आ गया 0.532। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब रिपीटिंग वाला केस देख लो। रिपीटिंग वाले केस में हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखना है 1.15 बार है, 1.15 बार। तो ये 1 और 2 के बीच में लोकेट करेगा, लोकेटिंग बिटवीन 1 एंड 2। तो आप ले लो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ कहीं लाई करेगा 1.15 बार। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या बोलोगे कि 1.15 कहाँ लोकेट करेगा आपका, 1.10 से 1.15 के बीच में कर लो। तो जगह 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16। तो यहाँ कहीं लाई करेगा 555 है ना, तो इधर कहीं आएगा 0.1.255, इधर कहीं आएगा। तो यहीं आ जाएगा आपका 1.15 बार। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 6। तो 3 एंड 6 4 लिखो। तो 3 के बाद क्या आता है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। 6 हो गए। अब नीचे ये पॉइंट हटा दो, आ जाएगा 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। 6 होगा ना रैशनल नंबर 2 और 3 और 4 के बीच में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आ गया 5 रैशनल नंबर, बट डिनोमीटर में 5 दे दिया। तो 2/5 एंड 3/5, घबराने की जरूरत नहीं, 5 ऐसे ही रहेगा। 2 के बाद क्या था, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5/5। अब ये पॉइंट हटाओ, नीचे आएगा 0, पॉइंट हटाओ 0, पॉइंट हटाओ 0, सबके नीचे क्या क्या है, 0 0 आ जाएगा। 21/50, 22/50, 23/50, 24/50 और 25/50। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डिनोमीटर सेम है, अलग है, तो डिनोमीटर अलग सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/6 एंड 2/5 दिया है। देखो यहाँ पे 5 नीचे दिया, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से कर दो। इधर 6 दिया, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 से कर दो। तो जगह 5/30 एंड 12/30। अब कितने नंबर बोल रहा है, 5, तो हो जाएंगे 6/30, 7/30, 8/30, 9/30 एंड 10/30। तो ये 5 रैशनल नंबर आ गए 1/6 एंड 2/5 के बीच के। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि x फाइंड करो। तो x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो LHS में क्या x/3 प्लस x/5 है, इक्वल टू 16/15। यहाँ नीचे 3 है, तो यहाँ 3 और 3 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 और 5 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। तो जगह 5x/15 प्लस 3x/15 इक्वल टू 16/15।
15 15 कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा 5x प्लस 3x बचेगा इक्वल्स टू 16। 5x प्लस 3x हो जाएगा 8x इक्वल्स टू 16। अब 8 से जाएगा 1 टाइम्स, 8 से 16 जाएगा 2 टाइम्स, तो x इक्वल्स टू 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि लेट ए एंड बी टू नॉन ज़ीरो नंबर, मतलब वो ज़ीरो नहीं है, कुछ भी होंगे, -1 +1 -2 8 कुछ भी हो सकता है, बस ज़ीरो नहीं होगा। इस तरह से हैं कि ए को हमने ऐड करा 1/b में तो आंसर आ गया 0। तो बोला है कि विदाउट असाइनिंग एनी, कह रहा है कि विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़, मतलब हमें इसमें 1 2 3 ऐसे पुट नहीं करना, हमें बताना है कि चेक करके बताओ जो ए बी जो है या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव, जस्टिफाई और आंसर। ठीक है, तो हम लेते हैं A1 तो हो जाएगा ए, यहाँ बी से मल्टीप्लाई, यहाँ बी से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा AB/B + 1/b इक्वल्स टू 0। बी एलसीएम हो गया तो यहाँ जाएगा AB + 1 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 से इसका करेंगे AB + 1 रहेगा इक्वल्स टू 0 और AB इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो A × B करने पे क्या आया, -1 आया, तो बोलेंगे द प्रोडक्ट AB इज़ इक्वल टू -1। अब यहाँ पे देखो आगे क्या बोलेंगे, जस्टिफिकेशन देंगे अपना, ऐसा क्यों हुआ, सिंस -1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0 और द प्रोडक्ट AB इज़ नेगेटिव। भाई A × B क्या है, नेगेटिव तो है, नेगेटिव -1, AB क्या है हमारा, नेगेटिव आया है। ठीक है, तो दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फॉर देयर सम टू नेगेटिव, दोनों का सम क्या है हमारा, नेगेटिव आया। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज फॉर देयर सम टू बी 0। देखो ऊपर क्या था, A + 1/b इक्वल्स टू 0 था। A एंड 1/b मस्ट हैव अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब क्या है कि भाई अगर एक प्लस है तो दूसरा नेगेटिव होगा, अगर पहला वाला नेगेटिव हुआ, ए की वैल्यू नेगेटिव हुई तो बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, consequently A and B must also have opposite sign making their product नेगेटिव। तो हमने अपना आंसर जस्टिफाई कर दिया। इतना कर देना, एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, देखते हैं क्या बोल रहा है। द रैशनल नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। इसका मतलब है जो भी रैशनल नंबर दिया P/Q की फॉर्म में वो टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब है रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है डिवाइड करने पे। और आगे कह रहा है हुज लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट अकर इन 4th डेसिमल प्लेस। जैसे इसको डिवाइड कर, हमने P को Q से डिवाइड करा तो हमारा आंसर आएगा 0.1 2 3 4। तो हमारा 4th डेसिमल तक क्या आ गया, कुछ भी हो सकता है, जैसे 0.7104। तो मतलब 4 डिजिट बाद क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। 4th डेसिमल प्लेस का मतलब ये है। सो दैट सच अ नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/10⁴। तो ऐसे नंबर क्या P/10 की पावर 4 की फॉर्म में हो सकते हैं, और यहाँ जो P है वो 10 से डिवाइड बाय नहीं होना चाहिए, ये भी बोला है। इट इज़ नेसेसरी दैट डिनोमीटर ऑफ द दिस रैशनल नंबर व्हेन रिटर्न इन द लोएस्ट फॉर्म इज़ डिविजिबल बाय 2⁴ या फिर 5⁴। तो जो भी ऐसे रैशनल नंबर आएंगे उसमें डिनोमीटर का जो लोएस्ट फॉर्म होगा, क्या वो 2⁴ और 5 फॉर्म में होगा क्या। ठीक है, तो हम इसे पॉइंट वाइज समझेंगे। पहला पॉइंट है, इफ़ P इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर हम बोल रहे हैं कि P जो है 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा, एंड नॉट डिविजिबल बाय 5, 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा, एंड नॉट डिविजिबल बाय 5 बाय 5 , 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा, 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 5 से डिविजि
द डिनोमिनेटर रिमेन्स 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है भाई, जब p से डिवाइड नहीं हो रहा 2 और 5 से, तो डिनोमिनेटर सेम ऐसे ही रहेगा, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 में रहेगा। सेकेंड पॉइंट समझो, इफ p इज डिविजिबल बाय 2, फॉर एग्जाम्पल p इक्वल टू 2 है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन the power of 2 in the denominator decreases 2 की पावर 3, making it not divisible by 2 की पावर 4। थर्ड पॉइंट, if p is divisible by 5, फॉर एग्जाम्पल p इक्वल्स टू 5 है, द पावर ऑफ 5 decreases making it not डिविजिबल बाय 5 पावर 4। तो कहना चाह रहा है पहले पार्ट में 2/2 की पावर 4 करेंगे तो 1/2 की पावर 3 आएगा, यहाँ पे 5/5 पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा 1/5 पावर 3। तो डिविजिबल नहीं हो रहा प्रॉपर ना, लिखेंगे कंक्लूजन में नो इट इज़ नॉट नेसेसरी। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, मतलब आपको 18 को 125 से डिवाइड इस तरह से नहीं करना। ठीक है, आपको दूसरे तरीके से बताना है। तो हम क्या करेंगे, 18/125 है, 125 किसका क्यूब है, हमारा 5 का क्यूब है, तो यहाँ 2 के क्यूब से और 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो 18 इंटू क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 8, ये हो जाएगा 5 2 10 और पावर 3 हो जाएगा। 18 इंटू 8 करेंगे तो 144 आएगा और नीचे आ जाएगा 1000, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा, 441 से पहले, तो 0.144 आ गया, तो बोलेंगे कन्फर्म्ड टू 3 प्लेसेस। ठीक है, 3 प्लेसेस में इसका क्या होगा, टर्मिनेशन हो गया। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना, 144, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमारा रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, और q किस फॉर्म में दिया हमें, 2 की पावर 3 इंटू 5, और वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कंपेयर करो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में, तो कंपेयर बहुत साइड करेंगे तो m की वैल्यू क्या निकलेगी 3 और n की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी 1। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे, हमारा कंपेयर कर दिया हमने, अब बोलेंगे हम सिंस 3 इज़ ग्रेटर दैन 1, तो द डेसिमल एक्सपेंशन will have 3 decimal places। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि लेट ए की वैल्यू क्या दिया हमें 7/12 और बी की वैल्यू क्या दिया 5/6, जो कि किस फॉर्म में हमारा k1/m, और b किस फॉर्म में दिया है k2/m की फॉर्म में। अब ध्यान से देखो, यहाँ m12 है, यहाँ m6 है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई यहाँ 2 से करेंगे, तो b की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो क्या होगी 10/12 इक्वल्स टू k2/m। तो कंपेयर करें तो k1 की वैल्यू क्या आ गई 7, k2 की वैल्यू क्या आ गई 10 और m की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12 आ गई। ठीक है,
कंपेयर करने पे आ गई। अब वो कह रहा है कि ठीक है जो भी है K1 K2 इंटीजर्स है, एम आर वेयर K1 K2 आर एम इंटीजर्स है, और जो बोला है जो K2 है माइनस K1 करते तो वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। ठीक है, K2 की वैल्यू रखो, कितना आ रही है 10, यहाँ रखो 7, यहाँ रखो ग्रेटर देन 6, 10 माइनस 7 3 ग्रेटर देन 6। ये तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आगे करते हैं, यूजिंग द सेम डिनोमीटर m राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। ठीक है, डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर फाइंड करते हैं अब हम। तो a क्या था हमारा 7/12 एंड b क्या हमारा 10/12। तो a में क्या करो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, तो क्या आ जाएगा 14/24। b में हम भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20/24। ठीक है, तो कोई भी 5 नंबर क्या क्या आ जाएंगे 5/8, 2/3, 17/24, 3/4, 19/24। ठीक है, आप भी ले सकते हो, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं किसी दो रैशनल नंबर के बीच में, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे आप क्या रीज़न दोगे, y K2 माइनस K1 ग्रेटर देन n+1 लिखेंगे टू फाइंड n डिस्टिंक्ट इंटीजर्स between two integers K1 and K2, the gap must be large enough। इसका फर्स्ट पॉइंट बना लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा द नंबर ऑफ इंटीजर्स strictly between K1 and K2 is K1 and K2 is K2 minus K1 minus 1। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, for this to be at least and we need K2 minus K1 minus 1 greater than equals to n, K2 minus K1 greater than n+1। ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो हमारे लास्ट क्वेश्चन का ये आंसर था। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। 3 रैशनल नंबर x y z सेटिस्फाई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वस टू 0, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वस टू 0, सो दैट ऑल द रैशनल नंबर x y z मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0। शो करो, कैसे करोगे, तो पहले तो आप गिवन में क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड क्या है 0 है, और आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वस टू 0। तो हमें इसको देखते हुए एक आइडेंटिटी याद आ रही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा होल स्क्वायर। क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू क्या थी 0, 0 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस 2 ये भी 0 है तो 0 का स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 0, 0 से 0 काट दो 0 ही बचेगा, 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ध्यान से एक बात समझो, एक्स की वैल्यू चाहे मैं 1 ले लूँ या -1 ले लूँ, जब मैं एक्स का स्क्वायर करूँगा तो दोनों आंसर प्लस के हो जाएंगे, जब प्लस के होंगे तो सारे प्लस के होंगे तो इक्वल्स टू 0 हो ही नहीं सकता। तो उसका मतलब क्या है, जो 0 है वो कैसा होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर करके ही आया होगा, और कोई तरीका ही नहीं है। तो कंपेयरिंग बोथ साइड करने पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0 आएगी। तो यही कहना चाह रहा है कि साइमल्टेनियसली x y z क्या हो 0। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करो, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन।
बोला कि सो दैट द रैशनल नंबर a प्लस बी अपॉन टू लाई बिटवीन द रैशनल नंबर a एंड b। तो बोला कि a और b के जो बीच का जो नंबर होगा वो क्या होता है हमारा a प्लस बी अपॉन टू होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग विद assumption दैट a जो है वो लेस देन b है। ठीक है, a छोटा है b से, तो a प्लस बी अपॉन टू करेंगे तो वो ग्रेटर देन a के लिख लेगा। ठीक है, और a प्लस बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यहाँ इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वस टू 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी ग्रेटर देन a प्लस a कर देंगे। क्लियर है। अब क्या करेंगे, a प्लस बी लेस देन a प्लस ए, 2a, 2 को नीचे ले जाएंगे तो a प्लस बी अपॉन टू ग्रेटर देन a। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, a जो है वो लेस देन है a प्लस बी अपॉन टू के। इक्वेशन की जो b है वो ग्रेटर देन है a के। अब उसके अकॉर्डिंग जो a प्लस बी है अपॉन टू है वो लेस देन हो जाएगा b से। ठीक है, या मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो a प्लस बी लेस देन टू बी। अब इधर ले जाओ तो हो जाएगा हमारा a प्लस बी लेस देन टू बी हो गया, और टू नीचे ले जाओ तो a प्लस बी अपॉन टू क्या हो जाएगा, लेस देन b हो जाएगा। ठीक है, तो कंबाइनिंग, आप क्या करो, इक्वेशन टू मान लो उसको, वो क्या कर दो, कंबाइनिंग द टू रिजल्ट वी गॉट a लेस देन a प्लस बी अपॉन टू और लेस देन b बड़ा होगा और a क्या होगा, छोटा होगा a प्लस बी टू से। तो दिस प्रूव्स दैट द एवरेज ऑफ a एंड b, एवरेज का मतलब मीन, मीन का मतलब a प्लस बी अपॉन टू ऑलवेज लाइज बिटवीन दैम। ठीक है, इस तरह से आंसर देना आप। तो सभी में क्या निकालना है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला होता है h इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं ऐसे, बेस का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहला वाला हम राइट एंगल ट्रायंगल बाहर निकालते हैं, तो कैसा ये इस तरह से बना हुआ है, ये 90 डिग्री। तो मतलब 90 डिग्री के अपोजिट में हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये वन और ये वन दिया है, तो h का फॉर्मूला आपने बताया क्या, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर वन प्लस वन इक्वस टू रूट टू हो गया। तो पहले वाले का जो हाइपोटेनस है वो क्या हो जाएगा हमारा, रूट टू। दूसरे वाले का निकालते हैं, तो दूसरे वाले का जब हम निकालेंगे, देखो वो इस तरह से है, ये 90 डिग्री है, तो ये तो है आपका रूट टू और ये वन था, तो रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट काट दो तो टू बचेगा, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा रूट थ्री। तो ये आ गया आपका रूट थ्री। थर्ड वाले राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा है, इस तरह से बन रहा है, ये 90 डिग्री है, तो ये आ जाएगा आपका रूट थ्री, हो जाएगा वन, तो ये हो जाएगा रूट फोर। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, रूट थ्री प्लस वन करोगे तो रूट फोर ही आएगा। ठीक है, रूट फोर का मतलब क्या हो गया, टू, तो ये लिख दो टू। नेक्स्ट ये आपका हो गया टू, ये हो गया वन, ये हाइपोटेनस निकाला, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू टू का स्क्वायर होगा प्लस वन का स्क्वायर। तो टू का स्क्वायर हो गया फोर प्लस वन, तो हो गया आपका रूट फाइव। तो अब क्या आ गया इसका, रूट फाइव। ऐसे आ जाएगा रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट, फिर आएगा रूट नाइन। रूट नाइन का मतलब थ्री हो जाएगा, ऐसे थ्री लिख देना। रूट नाइन के बाद रूट टेन और रूट 11। तो इस तरह से आपका ये सॉल्व होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।